हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद टाइगर अमन। और आज हम डिस्कस करने वाले बेसिकली मौर्यन एम्पायर के बारे में। अगर हम बात करें मौर्यन एम्पायर की स्टार्टिंग कब से हुई, तब मौर्यन एम्पायर की स्टार्टिंग जो है नंद डायनेस्टी के डिक्लाइन होने के बाद हुई। तो आज हम मौर्यन एम्पायर के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें मौर्यन एम्पायर की, तो मौर्यन एम्पायर की जो स्टार्टिंग हुई वो कब हुई थी? 321 टू 180 321 बीसी के आसपास इसकी स्टार्टिंग हुई और यहाँ कहाँ तक गया ये 185 बीसी तक इसका जो था वो ड्यूरेशन था। और देखिए अगर हम बात करें मौर्यन एम्पायर के फाउंडर कौन थे, तो मौर्यन एम्पायर के फाउंडर वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? मौर्यन एम्पायर के फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो कौन थे? चाणक्य थे। तो चाणक्य, अगर हमें देखना हो कि गुरु और शिष्य का जो मतलब इंपॉर्टेंस अगर हमें देखना हो, एक गुरु के एक शिष्य के लाइफ में, एक स्टूडेंट के लाइफ में टीचर का कितना इंपॉर्टेंस होता है, तो हम बेस्ट एग्जांपल कौन है? वो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य हैं। तो बेसिकली चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को एक साम्राज्य यानी कि राजा बनाया, सम्राट बनाया। और तो फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे? मौर्यन एम्पायर के फाउंडर थे। और अगर हम बात करें, देखिए अब यहाँ पर ग्रीक हिस्टोरियन है प्लूटार्क, इनको क्या बोलते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को ही क्या बोलते हैं? वो सैंद्रोकट्टस। बेसिकली ग्रीक में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जाना था? सैंद्रोकट्टस। और देखिए अगर हम बात करें मौर्यन एम्पायर की जो राजधानी थी वो क्या थी? पाटलिपुत्र, जो कि कहाँ है? बिहार में है। और देखिए अगर हम बात करें मौर्यन एम्पायर के जो फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इनके बर्थ के बारे में लेकर सबको प्रॉब्लम, बेसिकली कंट्रोवर्सी रहती है। कुछ लोग मानते हैं कि ये क्षत्रिय नहीं है और कुछ लोग मानते हैं कि क्षत्रिय हैं और कुछ लोग इनको क्या मानते हैं? मौर्य यानी कि शूद्र मानते हैं बेसिकली। लेकिन जो अभी साक्ष्य मिला नहीं है, लेकिन जो भी हमें साक्ष्य मिला है वो क्या है? बॉर्न इनका किसके द्वारा हुआ है? शूद्रा वुमेन। एक शूद्र वुमेन थी जिनका नाम क्या था? मूरा। और जिसी के नाम पर इनका चंद्रगुप्त मौर्य नाम दिया गया। तो बेसिकली इनकी माता अगर हम माना जाए तो मूरा इनकी माता थी। अब देखिए यहाँ पर बेसिकली हम कुछ आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेस हैं इसके बारे में जान लेते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस का मतलब पुरातात्विक स्रोत। यहाँ पर जो पहला आर्कियोलॉजिकल जो सोर्स है वो क्या मिलता है हमें? मार्क्ड क्वींस। यहाँ पर मार्क्ड क्वींस मिलते हैं, बेसिकली अच्छे से प्रमाणित और जो एग्जिस्ट कर सके मार्केट में, ऐसे हमें क्या मिलते हैं? क्वाइंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और दूसरा हमें क्या मिलता है? नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर यानी कि NBPW। NBPW बेसिकली ये क्या थे? अगर हमें ये कहीं भी देखने को मिल जाए NBPW, तो हम बेसिकली किसके बारे में बात हो रही है? मौर्यन एम्पायर के बारे में जान लीजिए बात हो रही है। यहाँ पर हमें नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का मतलब क्या होता है? एक प्रकार के यहाँ पर बर्तन थे जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए गए थे, अच्छी किस्म की मिट्टी के द्वारा बनाए गए थे, जिसको हम क्या बोलते हैं? NBPW। और देखिए यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमें क्या देखने को मिलते हैं? वुडन पैलेस इन पाटलिपुत्र। वुडन पैलेस यानी कि लकड़ी के महल हमें देखने को मिलते हैं। अब लकड़ी के महल ही क्यों देखने को मिलते हैं? इसके दो कारण हैं। क्योंकि पर्याप्त मात्रा में क्या थे? जो लोहे या ईंट ये सब उपलब्ध नहीं थे, लकड़ी उपलब्ध थी। तो ये पहला तो कारण ही हो गया। लेकिन दूसरा कारण, लकड़ी जो है वो क्या करती है? भूकंप से, बेसिकली लकड़ी बहुत सेफ रहती है। भूकंप से सेफ्टी के लिए, भूकंप से सेफ्टी के लिए किसका उपयोग किया गया? लकड़ी का। जो यानी कि अर्थक्वेक से सेफ्टी के लिए किसका महल का उपयोग किया गया? किस महल का? लकड़ी के महल का उपयोग किया गया। और यहाँ पर क्या मिलता है? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन। और हमें जो दूसरा है एक और प्रमाण मिलता है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो रुद्रदमन के समय पर था, वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और देखिए अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य, बहुत ही पावरफुल सम्राट के नाम से इनको जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के कहा जाता है जिस समय ये सम्राट थे उस समय इतनी पावर किसी सम्राट के पास नहीं थी। तो इनके पास क्या क्या था ये भी हम देख लेते हैं। चंद्रगुप्त पॉसेस्ड 6 लाख इन्फेंट्री। 6 लाख इन्फेंट्री का मतलब 6 लाख पैदल इनके पास सेना थी। 30,000 कैवलरी, 30,000 यानी कि 30,000 क्या थी? कैवलरी का मतलब घुड़सवार। एंड 9,000 एलिफेंट, 9,000 क्या थे? यहाँ पर इनके पास हाथी हमें देखने को मिलते हैं। एंड 8,000
चैरियट यानी कि 8,000 क्या देखने को मिलते हैं, रथ देखने को हमें मिलते हैं। और बेसिकली यहाँ पर दो हिस्टोरियंस और हैं, दो ग्रीक हिस्टोरियंस, कौन कौन से हैं, मेगास्थनीज और डायोजनीज। यहाँ पर क्या करते थे, रिसाइड्स एट द मौर्यन कोर्ट्स, जो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो कोर्ट था यानी कि न्यायालय था, यहाँ पर दो बहुत ही फेमस फिलोसफर थे, मेगास्थनीज और डायोजनीज। यहाँ पर क्या करते थे, इनके जो कोर्ट में बेसिकली जस्टिस के लिए इनको नियुक्त किया गया था, कौन, मेगास्थनीज और डायोजनीज। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पर जो लिटरेरी सोर्सेस हैं, यानी कि जो रिलेटेड किससे, पढ़ाई से रिलेटेड संबंधित हैं, रचनाएं हैं बेसिकली, तो यहाँ पर कुछ जो एग्जाम्स में बेसिकली पूछी जाती हैं, तो उसमें से एक है इंडिका। ये किसके द्वारा है, लिखी गई है, मेगास्थनीज। जो यहाँ पर मेगास्थनीज, ये बेसिकली बहुत ही बड़े क्या थे, फिलोसफर थे मेगास्थनीज और रचनाकार थे। तो इंडिका इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है जो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और अर्थशास्त्र यानी कि कौटिल्य यानी कि कौन, चाणक्य के द्वारा किसकी रचना हुई थी, अर्थशास्त्र की। और यहाँ पर अगला है विशाखादत्त, किसके द्वारा रची गई है, मुद्रा राक्षस। तो विशाखादत्त की अगर हम बात करें तो इसके लेखक कौन थे, मुद्रा राक्षस। और यहाँ पर अगला है धर्मशास्त्र, इसमें ये किसके बारे में बात करता है, हमारे टेक्स्ट और पुराण के बारे में बात करता है धर्मशास्त्र। तो बेसिकली आई होप हमने कंप्लीट डिटेल में नहीं, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ तो चंद्रगुप्त यानी कि मौर्यन एम्पायर के बारे में डिस्कस किया और थोड़ा बहुत चंद्रगुप्त के बारे में भी। और नेक्स्ट पार्ट में हम बिंदुसार और अशोका द ग्रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन सीखते रहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।